और इक्विटी डाइल्यूशन हमारे लिए बुरा क्यों है? तो सबसे पहले जानते हैं इक्विटी डाइल्यूशन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, इस कंपनी के मैं हिस्सेदार ढूंढ रहा हूं, तो इसको मैं कंपनी को डिवाइड करूंगा दो में। ठीक है, एक हिस्सेदार हो गया मैं, एक हिस्सेदार हो गया कोई और। अब मैं ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा किसी को बेच दूंगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, मैं हूं 50% का हिस्सेदार और वो है 50% का हिस्सेदार। अब क्या है, मैंने जो पैसे में बेचा इस कंपनी को, अब मैं उस पैसे को इस कंपनी में ही इन्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरी कंपनी को और पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रो करना है। और कंपनी क्या है, कंपनी ने अभी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं करा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हवा से एक और शेयर बना दूंगा, हवा से। ठीक है, अब मैं तीसरा पार्टनर ढूंढूंगा तीसरे आदमी को बेचने के लिए। ये एक शेयर मेरे पास है, एक शेयर दूसरे पार्टनर के पास, एक शेयर तीसरे के पास। मेरी कंपनी अभी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हुई है, जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे ज्यादा पैसा चाहिए मुझे ग्रो करने के लिए। पहले ये आदमी था, इसने 50% शेयर लिया था कंपनी का, उसमें ये कह रहा था सबको कि मैं 50% की हिस्सेदारी है मेरी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने ये शेयर बनाया हवा में और ये मैंने बेच दिया, ठीक है, तो वैसे ही अब तीन हिस्सेदार हो गए कंपनी के। ठीक है, ये 33.33% का, मैं 33.33% का, और ये तीसरा हिस्सेदार 33.33% का। अब जिसने पहले मेरे से ये हिस्सा खरीदा था, इसका हिस्सा कम नहीं हो गया? इसने पहले 50% का मालिक था कंपनी का, अब ये रह गया 33% का। अब मैं वेट करूंगा। अब क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका तो हिस्सेदारी कम होते जा रही है कंपनी से। अब वो वेट करेंगे कि भाई कंपनी का खुद कमाना शुरू करे, कमाना शुरू करे। अब क्या है, मेरी कंपनी ने इस साल भी इतना नहीं कमा रही कि मैं अपनी ग्रोथ पे लगा सकूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और शेयर जनरेट कर लूंगा। ठीक है, एक और शेयर बना दिया मैंने हवा में, हवा से बना दिया। ऐसे क्या होता है, ऐसे जो ये कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में खासकर, इनको क्या है, इनको हवा से पैसा बनाने की आदत हो जाती है। क्योंकि कंपनी तब अच्छी रहती है जब वो सेल्फ सस्टेन कर जाए, जब वो खुद के पैसे से ही ग्रो करना सीख जाए। अगर कंपनी खुद के पैसे से ग्रो नहीं कर पा रही तो वो किस हद तक जाएगी? अब देखिए, चार हिस्से हो गए कंपनी के, है ना? अभी मैं हूं प्रोमोटर, मेरे पास है 25%। ठीक है, जो पहले जिसने खरीदा था उसके पास, अब सबके पास 25-25% का हिस्सेदारी रह गई है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये? तो जिसने पहले शेयर खरीदा था, जिसने 50% का मालिक था इस कंपनी का, अब उसको कैसा लग रहा होगा? उसकी हिस्सेदारी अभी 50% से 25% रह गई है बस। शेयर इक्विटी डायल्यूशन में